मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको आशीष दे। आज हम बात करेंगे गैर भाषा के बारे में। जब हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आजकल जो है लोग जो मसीह की देह है वो तबाह हो रही है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कंट्रोवर्सीज करने शुरू कर दी उन्होंने। वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये गलत है, वो सही है, वो गलत है, ये सही है। क्योंकि ये बात सिर्फ एक इंसान से शुरू हुई जिसने वो डिबेट्स करना शुरू किया और उसने टंग्स के बारे में बताना शुरू किया। मैं आपको सभी को ये बाइबल के अनुसार बताना चाहता हूँ कि क्या सच है, क्या झूठ है। क्योंकि मैं चाहता हूँ परमेश्वर की देह खराब ना हो, परमेश्वर की देह बनी रहे और हम सब में प्यार बना रहे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों की 13 और पहली नंबर अध्याय, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ हूं। मेरे भाई और बहनों, अगर इंसान गैर भाषा बोल रहा है और उसके अंदर प्यार नहीं है तो वो गैर भाषा काम नहीं करेगी। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन वो प्यार के साथ ही चलता है। परमेश्वर का जो वचन है वो प्यार के साथ ही चलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमें प्यार के बारे में सिखाता है। अगर आप में प्यार है तो ही आप वो जो गिफ्ट्स है, जो होली स्पिरिट के गिफ्ट है, वो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बीच में प्यार है तो परमेश्वर का जो वचन है सबसे उत्तम जो वचन है, जो हमें सिखाता है प्यार के बारे में, जो यीशु मसीह ने हमको कहा है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रख। इसका मतलब ये है, अगर आप गैर भाषा बोल रहे हैं, आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो आप सिर्फ एक झंझनाती हुई वो झांझ है। आप सिर्फ बोल रहे हैं, आपका उसकी वो गैर भाषा का वो असर नहीं हो रहा। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं और ध्यान से देखेंगे कि गैर भाषा क्या है, वो जो हम देख रहे हैं आजकल के समाज में, जो मसीह के समाज में हो रही है, जो मसीह की देह में वो नष्ट जो कर रही है, वो ये है कि गैर भाषा के ऊपर आपका फोकस लगा हुआ है। आपका फोकस शिफ्ट कर दिया गया है यीशु मसीह से हटकर गैर भाषा के ऊपर। आप डिबेट्स के पीछे लगे हुए हैं। अपना मन फिराएं, डिबेट्स को मत सुने, ऐसी बातों को मत सुने। ये मसीह की देह को खत्म कर देगी। मैं उन सभी से एक चैलेंज करना चाहता हूँ कि वो सभी मुझे एक वचन बता दे यीशु मसीह ने कहा हो कि ये शैतानी भाषा है और ये जो है परमेश्वर की ओर से है। एक वचन मैं आपको अभी एक वचन बताऊंगा जो यीशु मसीह के मुंह से निकले थे, जो यीशु मसीह ने खुद कहा था। हम पढ़ेंगे मरकुस 16 उसकी 16 और 17 नंबर आयत को। जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा, और जो अविश्वासी है वह दोषी ठहराया जाएगा। जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे अपने हाथों से सांप पकड़ लेंगे, और वे यदि विष भी पी जाए तो उनको हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर अपना हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, क्या आपने ये वचन को समझा? इस वचन में क्या लिखा जो यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नई नई भाषाएं बोल लेंगे। आप कौन होते हो कहने वाले कि ये भाषा नहीं है, ये भाषा परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो भाषा परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो दुष्ट की तरफ से है? कहां पर बाइबल पे लिखा है ये जो दुष्ट की भाषाएं भी है? मुझे बाइबल में एक वचन बता दें जहां पर लिखा है यीशु मसीह ने कहा होगा कि अंत के दिनों में भाषाएं जो है वो शैतान की तरफ से भी आएंगी। नहीं है, यहाँ पर कोई वचन नहीं है। आपका फोकस शिफ्ट किया जा रहा है, आपका फोकस हटाया जा रहा है यीशु मसीह से। जो आप महिमा कर रहे हो यीशु मसीह की, जो आपका फोकस यीशु मसीह पर है, आपका फोकस जो यीशु मसीह पर है उसको हटाकर आपका फोकस इन चीजों पर किया जा रहा है, इन चीजों के ऊपर किया जा रहा है। आप कंट्रोवर्सीज के पीछे पड़े हुए हैं। आपको लग रहा है कि भाई कंट्रोवर्सीज आप सुनेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, आप कंट्रोवर्सीज को सुनेंगे तो आपको कुछ मिलेगा सीखने को, पर नहीं, आप सीखेंगे नहीं, आप खुद कंफ्यूजन में पड़ेंगे। उनकी प्रमोशंस हो रही हैं, जो वो कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं वो आप प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, वो प्रचार के लिए नहीं कर रहे, वो प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। ऐसे मेरे साथ हुआ है, जहाँ यहाँ पर एक आदमी था, वो जो है कंट्रोवर्सीज कर रहा था। मैंने उससे एक ही सवाल पूछा, मैंने उसे सवाल किया कि मैं अपनी गर्दन काट डालूंगा, पर मुझे एक वचन बता दे जहां पर यीशु मसीह ने लिखा है जाओ और एक्सपोज करो, जाओ और डिबेट्स करो, जाओ और कंट्रोवर्सीज करो। एक वचन बता दे मुझे।
ऐसा अगर आपके पास है एक वचन बता दो मुझे भी, मैं अपना गला तक कटवा दूंगा। मुझे बता दो कि कहां पर यीशु मसीह ने कहा है जाओ डिबेट्स करो, जाओ एक्सपोज करो लोगों को। कहां पर यीशु मसीह ने कहा है? कहीं पर भी नहीं। यीशु मसीह ने कहा है जाओ और जगत में प्रचार करो। कौन सा प्रचार? वो गुड न्यूज का, वो सुसमाचार का प्रचार। पर हम क्या कर रहे हैं? हम जो है मसीह की देह को नष्ट करने में लगे हुए हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं चाहता हूं आप मेरी बात भी ना सुने, पर आप बाइबल की बात सुने। बाइबल क्या कह रही है? बाइबल में साफ साफ यीशु मसीह ने कहा है जो मुझ पर विश्वास कर रहा है या करेगा वो नई नई भाषाएं बोल लेंगी। नई भाषाएं जो है वो किसी की समझ में नहीं आएंगी। ये नहीं है कि नई भाषाएं जो आपको समझ आएगी, नहीं। ऐसी नई भाषाएं जो बोलेंगे ना वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो जो भाषा बोल लेंगे वो किसी को समझ नहीं आएंगी, क्योंकि वो भाषा जो है परमेश्वर की ओर से। पर मैं यही चाहता हूँ हम सभी एक साथ हों, हमें कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं करनी चाहिए। बाइबल कहती है ये बात है, परमेश्वर के दास को कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं करनी चाहिए। पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको फेम चाहिए, उनको प्रमोशंस चाहिए, उनको पैसा चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन नहीं सुना रहे, वो प्रमोशन ले रहे अपनी। आप मुझे बताइए, ये जो काम ये गए कॉन्ट्रोवर्सीज के हैं, क्या ये मसीहत के हैं? नहीं, ये अनबिलीवर्स के हैं जो कॉन्ट्रोवर्सीज करते हैं और अपने आप को ऊंचा करते हैं, जो फेम के पीछे पड़ते हैं। कॉन्ट्रोवर्सीज के पीछे मत पड़िए, इनको बायकॉट कीजिए। अगर आप लोगों ने इसको बायकॉट नहीं किया तो मसीह की देह खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अगर मैं आपको एक वचन बताऊं जो बाइबल में लिखा है, मत्ती 7 उसकी 21 नंबर आयत से लेकर 23 नंबर आयत को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा, बल्कि वह जो स्वर्ग में स्थित मेरे परमपिता की इच्छा पर चलता है वही उसमें प्रवेश पाएगा। उस महान दिन बहुत से मुझसे पूछेंगे, प्रभु प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल ली? और क्या हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे कुकर्मियों, यहाँ से भाग जाओ। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि जो क़यामत के दिन है, उस दिन यीशु मसीह वो लोग कहेंगे कि प्रभु प्रभु की क्या हमने तुम्हारे नाम में ये सब कुछ नहीं किया? वो सब कुछ कहेंगे। पर यीशु मसीह ने क्या कहा है? जो मेरी परमपिता की इच्छा को पूरा नहीं करता मैं उसको निकाल दूंगा स्वर्ग के राज्य से। और परमपिता की इच्छा क्या है? अगर हम यीशु मसीह से पूछे यीशु मसीह ने क्या कहा है कि वो क्या करने आया था इस दुनिया में, ये हम पढ़ते हैं लुका 4 उसकी 43 नंबर आयत में। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। मेरे भाई और बहनों, क्या आपने सुना यीशु मसीह ने क्या कहा है? वो किस लिए आया था इस जगत में? ताकि वो इस जगत में प्रचार कर सके सुसमाचार का। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा फोकस कहां पर है? हमारा फोकस है डिबेट्स पे, हमारा फोकस है इन आलतू फालतू की बातों में, हमारा फोकस है पास्टर्स में, हमारा फोकस है उन टीचर्स पे जो हमें वो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। पर बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कह रही है जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। यीशु मसीह ने कहा है हम सभी को, जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। ये परमेश्वर की मर्जी है। और सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत पे आया और हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमारे पापों से हमें क्षमा मिली। ये है सुसमाचार। अगर आप लोग सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते तो आप लोग परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे, आप अपनी मर्जी को पूरा कर रहे हैं। और वो मर्जी क्या है? कि अपनी प्रमोशंस ले रहे हैं। आप परमेश्वर की वो यीशु मसीह की वो भविष्यवाणियां पूरी कर रहे हैं जिसमें उसने कहा था अंत के दिनों में जो भेड़ियां वो भेड़ों के रूप में आएंगे। और हमारे बीच में बहुत सारे भेड़िए हैं जो भेड़ों के रूप में है। हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? उनके फलों से। ये बात जाहिर सी है। अगर कोई डिबेट कर रहा है तो वो डिबेट परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर वो कंट्रोवर्सीज कर रहा है वो कंट्रोवर्सीज परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आप मेरी बात भी ना माने, पर आप परमेश्वर की बात तो माने जो वचन में लिखी है। आप सिर्फ और सिर्फ बाइबल की बातों को सुने। अब मसीह की देह को खत्म ना करें, मसीह की देह को नष्ट ना होने दे। अगर किसी को मेरे से प्रॉब्लम है मुझे डायरेक्ट मैसेज करे और मुझे बताए कि कहां पर यीशु मसीह ने कहा है इन गैर भाषाओं के बारे में कि अंत के दिनों में गैर भाषा जो है वो शैतान की ओर से आएगी। कहां पर लिखा है?
यीशु मसीह ने कहा है जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो और आपको गैर भाषा नहीं आती और आप लोग जो है वो जेलस करेंगे और दूसरों को चैलेंज करेंगे कि हाँ भी ये गैर भाषा जो है ये झूठी है, ये गैर भाषा जो है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जेलस कर रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के पास नहीं है। अगर कोई चीज किसी और के पास है और हमारे पास नहीं है तो हमें अंदर से जेलस फील होती है कि उसके पास कैसे है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, बाइबल में जो पतरस है, पतरस एक रसूल था। जब पतरस ने कुरनेलियस से मिलने जाना था, उसको एक दर्शन आया था जो परमेश्वर ने बताया था उसके लिए कि वो जा और कुरनेलियस को बपतिस्मा दे। पर कुरनेलियस के पास एक दूत आया था, एक दूत अनबिलीवर के पास, जबकि वो रसूल जो था, रसूल पतरस जो था वो परमेश्वर का चेला था। उसको परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, उसके पास एंजल नहीं भेजा, स्वर्गदूत नहीं भेजा, पर जो अविश्वासी था उसके पास परमेश्वर ने वो स्वर्गदूत भेजा। इससे जाहिर सी बात है कि परमेश्वर बड़ा या छोटा नहीं देखता। परमेश्वर की निगाह में सब कुछ एक है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। अगर आपके पास वो चीज नहीं है, प्रार्थना करो और मांगो, असली सुसमाचार का प्रचार करो। ये झूठे बातों को पीछे मत चलो, झूठी शिक्षाएं मत दो, कंट्रोवर्सी मत करो। परमेश्वर ने जो दे है उसको तबाह मत करो, उसमें कंफ्यूजन पैदा मत करो। अगर आप कर रही हो तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, पर मैं सच का प्रचार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सच का प्रचार सुने और सच का प्रचार करें। जो बाइबल हमारे हाथ में है, इस बाइबल के लिए कई हजार लोगों ने अपनी जान दी। इस बाइबल के जो हमारे हाथ में है, पर हम प्रचार किसका कर रहे हैं? खुद का। हम प्रमोशन किसकी ले रहे हैं? खुद की। हम यीशु मसीह को प्रमोट नहीं कर रहे, हम खुद को प्रमोट कर रहे हैं। हम सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं, जो ये गलत बात है। कई लोगों ने अपनी जान दी इस वचन के पीछे। क्या आप जान दे सकते हैं इस वचन के पीछे? मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने क्या कहा है? अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे द्वारा, तो परमेश्वर को मानो, मुझे भी मत मानो। मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं आम इंसान हूं। परमेश्वर ने मुझे भेजा है बस कि मैं उसकी जो भेड़ें हैं उसको चरवा सकूं, उनकी जो परमेश्वर की भेड़ें हैं उनको सही रास्ते पे ले जा सकूं। यही मेरा काम है। मेरा यही काम है कि मैं परमेश्वर की भेड़ों को दोबारा इकट्ठा करूं, जो एक दूसरे से वो लड़ रही है, जो एक दूसरे पर कंफ्यूजन आ रही है। जिन भेड़ों में, जो भेड़ें परमेश्वर का वचन सुनना चाहती हैं, वही लोग मेरे पीछे चले, ताकि मैं उनको परमेश्वर के पास ले जा सकूं। यही मेरा काम है। इसलिए मेरे परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि मैं उन भेड़ों को जो वो गुम हो गई हैं, जो वो भेड़ें जो इधर उधर भटक चुकी हैं, मैं उनको ढूंढूं और उन भेड़ों को परमेश्वर के पास लेकर जाऊं। ये है हमारा काम, ये पास्टर्स का काम है। हमारा काम प्रमोशन से लेने का नहीं है, हमारा काम पैसे लेने का नहीं है, हमारा काम वो कंट्रोवर्सी करने का नहीं है। हमारा काम है भेड़ों को जोड़ने का, परमेश्वर की भेड़ों को ढूंढकर उनको परमेश्वर के पास ले जाने का। ये हमारा काम। मैं चाहता हूं आप परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर की ओर लगे, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। आज का यही वचन था। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। शालोम।